Okay, FY BCom semester 2 VSc, that is vocational skill in accountancy. Okay, first chapter that you have is importance, meaning and importance of documents in business organization. If you are running a business, आप अगर business चलाते हो तो क्या वो business registration करना पड़ता है? Yes. यानी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, बराबर? क्या आपको बिजनेस रन करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? पड़ती है। क्या आप कोटेशंस भरते हो? भरते हो। क्या आप टेंडर भरते हो? भरते हो। क्या आप माल खरीदते हो? हाँ सर, खरीदते हैं। बेचते हो? हाँ, बेचते हैं। क्या बैंक में अकाउंट ओपन करते हो? करते हैं। क्या अलग अलग फाइन्स, पेनल्टीज, फीस भरते हो? हाँ सर, भरते हैं। उसका पेपर मिलता है अपने को? हाँ, मिलता है। राइट। सो कहने के लिए सिर्फ बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस के साथ कितने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है। राइट। सो दिस इज द पीडीएफ दैट यू कैन गो थ्रू। ओके, यू कैन रीड। वीडियो जानबूझ के धीरे कर रहा हूं थोड़ा सा कि आप समझ भी सको और अपने हिसाब से आप उसके पेस में ले लो। वीडियो पॉज कर लेना, पढ़ लेना, थोड़ा सा अंदाज करके, नो प्रॉब्लम एज सच। इंपॉर्टेंट लीगल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, तो पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। व्हेन यू वर इन 11th एंड 12th आप लोग इसको सीखे हुए हो, राइट। तो मेरे कंपनी का मेन 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 ढांचा क्या है? देखो, हर परिवार का अपना कुछ रूल होता है। हमारे परिवार में ये नहीं चलता, हमारे परिवार में, अरे मेरे फैमिली में तो चलता है, मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन है। व्हाट इज इट? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द बेसिक रूल ऑफ द कंपनी। क्लियर? द MOA refers to the legal document, okay, usually prepared during the incorporation. It clearly states the objectives for which the company is formed. It clearly specifies its power, privileges, and rights. It is an important document that and is often referred by the third parties while entering into important transactions with the business. Yes, आपका बेसिक ढांचा जो है बिजनेस का, वो कौन बताता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। रहा सवाल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या सारी कंपनी को रजिस्टर करना है? हाँ सर, करना है। क्या सारी पार्टनरशिप को रजिस्टर करना है? महाराष्ट्र में तो कंपलसरी करना ही है सर, हम लोगों ने 12th में सीखा है, बाकी स्टेट्स का पता नहीं, राइट। सो दीज आर द रूल्स, द रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू द बिजनेस एंड दे आर AOA, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, उसमें आप आपके शेयर होल्डर्स के साथ, आप अपने क्रेडिटर्स के साथ, मनी लेंडर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ कैसे डील आउट करने वाले हो, क्या क्या आपके क्लॉजेस होने वाले हैं, वो सारी चीजें, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। The AOA of a company is legal piece of the document along with the MOA that serves its constitution. It comprises rules and regulation that governs its internal affair. Okay? कंपनी कैसे चलेगी वो ये बताएगा, कंपनी क्या है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताया। AOA also includes information of relationship between shareholders and the company. It includes vital information about the shares of the company and important terms governing them. Right? Contracts. क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी से, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कॉन्ट्रैक्ट करता है? करता है। मैंने पहले ही कहा कि लाइसेंस बेसन आप लेते हो या नहीं लेते हो? लेते हो। एग्रीमेंट साइन करते हो या नहीं करते हो? करते हो, राइट। डॉक्यूमेंटेशन बाय बायलॉज, यस, रूल के हिसाब से जो रखने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वो आपको रखने ही पड़ेंगे। इफ यू आर रनिंग ए बिजनेस, फाइनल अकाउंट बनाओगे या नहीं बनाओगे? बनाओगे। तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट करना पड़ेगा। करके अचार डालेंगे? नहीं, ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट करवा के उधर ही रखेंगे? नहीं, पब्लिश करवाएंगे। जनरल पब्लिक को बता देंगे कि हमारे बिजनेस का स्टेटस क्या है। सो डॉक्यूमेंटेशन बाय बायलॉज, द रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, हाँ, देयर आर सम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स व्हिच द कंपनी इज हैविंग विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ या इटसेल्फ, राइट। वो किसी को नहीं, इंसान की वसीयत उसके मरने के बाद खुलती है ना, उसने लिख के रखा है मैं क्या चाहता हूं। तो देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स which are within the company for the company itself and by the company itself, right? So they are non disclosure, या इनको हम लोग confidential documents भी कह सकते हैं, right? Employment agreements, तो अपॉइंटमेंट के वक्त आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, right? निकालते वक्त उसको आपने टर्मिनेशन लेटर दिया। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुए, एम्प्लॉय में झगड़े हुए, आपके और एम्प्लॉय के झगड़े हुए, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? डॉक्यूमेंट्स, साइन कर कि तू ये मान रहा है, बस। बिजनेस प्लान्स, हवे में चलते क्या बिजनेस के प्लान के रिटर्न में? यस, बिजनेस रिपोर्ट्स, एज आई हैव ऑलरेडी सेड,
ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट्स, जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो डे टू डे में, यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाले, बराबर है। कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, यस। कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स, मीटिंग होगी तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते ही है। कॉन्ट्रैक्टर्स एग्रीमेंट, बराबर, मैं रिपीट कर रहा हूं कि वीडियो पॉज करना, आप लोग पढ़ लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। ओके, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कंपनी पॉलिसीज, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजीज एग्रीमेंट। व्हाट इज फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट? मैं किसी के नाम पे अगर बिजनेस ले रहा हूं, बराबर है, तो उस बिजनेस को जिसका मैंने बिजनेस लिया हुआ है उसको मैं पैसे दूंगा नाम के, प्लस उसको मैं प्रॉफिट दूंगा, तब मेरा बिजनेस क्या कहलाएगा? फ्रेंचाइज है। किसकी? उसकी। ओके, बट आई एम पेइंग हिम द अमाउंट ऑफ हिज नेम एज वेल एज आई एम पेइंग हिम द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स। डन। सो दिस आर फ्रेंचाइजीज, उसमें एग्रीमेंट होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, अब इससे भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस ने इतने डॉक्यूमेंट्स कवर किए हुए हैं। ओके,